हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड स्पार्क मोटिवेशनल पर। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान जानेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज रहने वाली है। आज का मैं पहला पार्ट आपके सामने ला रहा हूँ। पहले ये छोटे छोटे भागों में मैंने शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से चैनल पर अपलोड की हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं। लेकिन इनको एक बृहद रूप से आगे आपके सामने फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले हम आज पढ़ेंगे पंचप्रयाग। पंचप्रयाग उत्तराखंड की शान मानी जाती है। चारधाम यात्रा में यदि आप लोग गए हों तो इन पंचप्रयागों के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो पहला आता है विष्णुप्रयाग। ये चमोली ज़िले में है, उत्तराखंड के। अलकनंदा जो कि सतोपंथ हिमालय से निकलती है, हिमनद से निकलती है, उसके साथ और विष्णुगंगा इसको धौली गंगा भी कहते हैं, इसके साथ मिलकर के संगम बनाती है विष्णुप्रयाग। अगला है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग भी चमोली में है और ये अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के साथ संगम बनाती है। फ्रेंड्स, थर्ड आता है कर्णप्रयाग। ये अलकनंदा और पिंडर नदी के साथ संगम बनाती है, जो कि पिंडारी ग्लेशियर से निकलती पिंडर नदी, इसके साथ कर्णप्रयाग में अलकनंदा मिलती है और ये कर्णप्रयाग कहलाता है। लेकिन तब भी ये पिंडर नदी जब इसमें समाती है, अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती है। अगला आता नंबर 4 रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है रुद्रप्रयाग, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। नंबर 5 देवप्रयाग। देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में है, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। यहाँ से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। गोमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी के नाम से आती है, वहाँ से जो गंगा है, यही नदियाँ, दो नदी गंगा के नाम से आगे जाती हैं। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, कभी प्रश्न आता है पंचप्रयागों में कितने प्रयाग चमोली ज़िले में हैं। ऑप्शन आपके सामने होंगे 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर 3 जो प्रयाग हैं, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग, ये चमोली ज़िले में है। बाकी 2 रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग में, एक रुद्रप्रयाग में है और एक टिहरी गढ़वाल में है। 2 प्रयाग वहाँ हैं। तो इनको याद करने का एक शॉर्ट तरीका भी है। कभी कभी क्या आ जाता है, इनका मिलान आ जाता है। वहाँ पर हम अगर हमें लर्न न है तो हम आसानी से अलर्न होने पर इसको हम कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे है। इनका मैं पहला अक्षर ले रख करके एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है। जैसे हम इसको बना सकते हैं अल विष्णु विष्णु, अल विष्णु विष्णु, यानी अलकनंदा विष्णु गंगा विष्णुप्रयाग। अलनंद नंद, अलकनंदा नंदाग्नि नंदप्रयाग। अगला आता है अल्पिकर्ण। अल्पिकर्ण, अल्पिकर्ण को हम कह सकते हैं अलकनंदा पिंडर नदी कर्णप्रयाग। फिर आता है अलमंद रुद्र, यानी अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग। और अंतिम आता है अभागी देव, अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाए हैं, आप इनको लिख सकते हैं। इसके अलावा अन्य प्रयाग भी हैं, जैसे एक सोनप्रयाग है, भी चमोली ज़िले में है, मंदाकिनी और नंदाकिनी के साथ ये मनाता है, काली गंगा के साथ अपना संगम मनाता है। और एक प्रयाग और है केशव प्रयाग, ये भी चमोली में है, अलकनंदा सरस्वती के साथ बद्रीनाथ के पास पर केशव प्रयाग है। और एक है गणेश प्रयाग, जो कि भागीरथी और भिलंगना के साथ में टिहरी में बनाता है। ये प्रयाग कई बार पूछे भी जाते हैं। जो केशव प्रयाग है, ये तो 3 या 4 बार एग्जाम में पूछा गया है। अलकनंदा और सरस्वती नदी के पास में, जो कि बद्रीनाथ के पास मिलती है, वहाँ पर ये बनता है। और अलकनंदा कभी कभी आता है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल तो सतोपंथ हिमशिखर के जो सतोपंथ ताल है वहाँ से निकलती है। जबकि जो नंदाकिनी है, ये नंदा घुंघटी से इसका उद्गम माना जाता है। विष्णुगंगा और जो सरस्वती नदी है, जो अभी केशव प्रयाग बताया था हमने, ये 2 नदियाँ विष्णुगंगा और
सरस्वती नदी, ये दोनों की दोनों कामेट चोटी से निकलती है। वहीं धौली गंगा जो है त्रिशूल के पास है, जाक्सर श्रेणी देवन हिमालय से निकलती है। अगर हम बात करें भिलंगना नदी की, भिलंगना खतरी ग्लेशियर से निकलती है। इसी प्रकार से पिंडारी ग्लेशियर, पिंडर नदी की बात करें तो ये निकलती है पिंडारी ग्लेशियर से। और मंदाकिनी की बात करें तो चौराबड़ी ताल, जो कि 2013 में जो आपदा आई थी इसी जगह से आई थी, तो मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ने से वहाँ पर काफ़ी तबाही हो गई थी। और भागीरथी नदी सभी को विदित है, ये आपके गोमू ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन आप देवप्रयाग से गंगा के इस नाम से जानी जाती है। प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे बेहतर बंदोबस्त किसके द्वारा माना जाता है? भूमि बंदोबस्त, विकेट बंदोबस्त के द्वारा जो सबसे बेहतरीन बंदोबस्त माना जाता है विकेट का माना जाता है। नंबर 2 है, हिमालयी उपोष्ण वन का एक उदाहरण क्या है? उपोष्ण वन, इसको है चीड़, जहाँ पर बहुत सर्दी भी न हो और बहुत गर्मी भी न पड़े, उपोष्ण वन कहलाते हैं। यह काफ़ी इस वनों की खासियत यह है कि इनको इसकी जो पतझड़ है पूरी तरह से होती हैं, पतझड़ वन इसमें भी कह सकते हैं। हिमालयी शीतोष्ण सदाबहार वन, यानी जहाँ बर्फीले क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में बांज जैसे बुरांश के उदाहरण हैं। अगला है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये हैं साल, शीशम, सागौन, यानी जहाँ शिवालिक श्रेणी के जो वन हैं ये वन कहलाते हैं। साल है, शीशम है, जामुन, सागौन, उपोष्ण पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम प्लास्टिक टेक्नोलॉजी संस्थान जो बनाया गया कहाँ है? देहरादून में। अगला है राजकीय मंडवा जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो है पीपलकोटी, चमोली में। क्वेश्चन नंबर 7, लोकगीत जंगू गाया जाता है, कहाँ गाया जाता है? जौनसार, भाबर में। गुड़ केदार नहीं, बूढ़ केदार हो गए। गुड़ केदार मेला कहाँ लगता है? चौकोट, अल्मोड़ा में। क्वेश्चन 9 है, नौना मेला का अन्य नाम? लठमार मेला भी कहते हैं इसको, आदि बद्री में ये मेला लगता है। फिर से 10 क्वेश्चनों की सीरीज आपके सामने ला रहे हैं। ये शॉर्ट वीडियोज में भी अवेलेबल हैं, लेकिन इसको मैं एक ही साथ मर्ज कर रहा हूँ। यमुनोत्री की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है, किस मंदिर में होती है? तो खरसाली में, जो कि यमुनोत्री की शीतकालीन पूजा होती है। गंगोत्री की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? मुखबाई, सब उत्तरकाशी में है। बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। जब ये क्षेत्र बर्फ पूरी तरह से बर्फ से ढक जाते हैं, इनके कपाट बंद हो जाते हैं, तो इन मंदिरों में इनकी पूजा होती है। अगला 4 है, केदारनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ से होती है? ऊखीमठ में होती है। नंबर 5, चंडाल का किला कहाँ स्थित है? यह है चंपावत में। नंबर 6, ऐड़ी मंदिर का मूल स्थान? ऐड़ी मंदिर का जो मूल स्थान है ये चंपावत में है। चंपावत का एक स्थान है बयानधुरा, वहाँ यहाँ पर ऐड़ी मंदिर का मूल स्थान है। नंबर 7, कार्तिकेयपुर राजाओं की राजधानी राजभाषा कौन सी थी? इनकी जो राजभाषा थी वो थी संस्कृत। तो फ्रेंड्स, अगला है नेक्स्ट, चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद। ये महेंद्र चंद जब 1790 में अल्मोड़ा में गोरखाओं ने आक्रमण किया था, उस वक्त महेंद्र चंद वहाँ का राजा था, तो अंतिम राजा। उसके बाद कुमाऊं में 25 वर्ष तक लगभग गोरखा शासन रहा। उसके बाद यहाँ पर अंग्रेजों का शासन रहा आज़ादी तक। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रवंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? इसका राइट आंसर है बाज बहादुर चंद। नंबर 10, चंद राजाओं की जो राज चिन्ह था वो कौन सा था? गाय। जबकि हम बात करें इनकी राजभाषा की तो राजभाषा थी संस्कृत। अब है नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर, नगर कस्बे और नदी संगम। जैसे हरिद्वार है गंगा नदी के किनारे पर है। ऋषिकेश गंगा व चंद्रभागा नदी के किनारे पर स्थित है। श्रीनगर पौड़ी में जो स्थित है यह है अलकनंदा नदी के किनारे पर। केदारनाथ
कभी कभी क्वेश्चन आता है केदारनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है, तो है मंदाकिनी। ऐसे ही कौसानी कोसी नदी के किनारे पर हम कह सकते हैं। अगला है टनकपुर काली नदी के किनारे नदी पर के संगम पर, कहीं पर संगम का आ सकता है जहाँ पर दो नदियाँ मिल रही हैं, जैसे गंगोत्री है, भागीरथी और केदार गंगा वहाँ पर मिलती है। बागेश्वर सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है। गोपेश्वर है लखनंदा नदी के किनारे स्थित है। वही कालसी है यमुना और टॉन्स नदी के किनारे पर स्थित है। और गणेश प्रयाग जो कि भागीरथी और भिलंगना नदी, ये कभी पहले दोनों नदियों के संगम पर हुआ करता था, लेकिन टिहरी बांध बनने के बाद ये अब डूब चुका है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षाओं में आने की संभावना रहती है। आगे भी इस प्रकार के वीडियो हम ज़रूर लेके आएंगे। अब चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, या तो पहले से देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।